से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर लिया आप समान। गुरु कर लिया आप समान। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री हंसजी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य परिवार की जय। सभी पूजनीय संत महात्मा की जय। आज के इस वीके सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मा प्रेमी भक्तगण सभी जिज्ञासु भक्त को हार्दिक स्वागत एवं सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर फ्राइडे की तरह आज भी हम लोग जूम प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सत्संग प्रवचन का आनंद लेने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये हमारा जूम लिंक आप अपने सभी रिलेटिव्स फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सबको सत्संग प्रवचन का लाभ मिले। आज से उद्धव गीता का 10 एपिसोड शुरू होने जा रहे महात्मा धन्य भाई जी के द्वारा। आज के कार्यक्रम को आरंभ करते गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं शौर्य पंचोली आंटी को अनुरोध करती हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य परिवारों की जय। सांचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। सभी संत भाई जी को मेरा जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्त को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा ताड़ी रे। मेरे मन की दुविधा ताड़ी रे। गुरु चरण कमल बल हारी रे। सदगुरु चरण कमल बलि हारी रे। भव सागर में नीरय पारा
डूब रहा नहीं मिले किनारा, भव सागर में निरय पारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे प्रभु, पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, सदगुरु चरण कमल बलि हारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटे रे, काम क्रोध मद लोभ लुटे रे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे प्रभु, सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, सदगुरु चरण कमल बलि हारी रे। वेद भाव सब दूर कराया, वेद भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहा रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, सदगुरु चरण कमल बलि हारी रे। योग युगत गुरुदेव बताई, योग युगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधा रे प्रभु, मानुष जन्म सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, सदगुरु चरण कमल बलि हारी रे, मेरे मन की दुविधा ताड़ी रे, मेरे मन की दुविधा ताड़ी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, सदगुरु चरण कमल बलि हारी रे। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। परम राध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी परिवारों की जय। संत भाई जियो का मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों को जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए मैं शौर्य पंचुलिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अब मैं पूजनीय धरने भाई जी को अनुरोध करती हूँ अपने सत्संग विचार प्रस्तुति के लिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की।
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब उद्धव गीता का अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें जो भी संदेश है हमारे लिए उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो जहाँ पिछली बार हमने विराम दिया था वहीं से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी से ये कह रहे हैं कि हे उद्धव, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। तो जो उद्धव जी जानना चाह रहे थे कि भक्त जो होता है, जो समर्पित है या जिसने जो है आत्म कल्याण का जो साधन है उसको प्राप्त कर लिया है, उसी के बारे में समझना चाह रहे थे। जो उनके प्रश्न थे उसके उत्तर में आगे अब भगवान समझा रहे हैं कि एक तो ये बात होती है कि ठीक है, जो लक्षण बताए गए हैं, जो कहा गया है ये करना चाहिए, जो कर दिया, फिर अपना जीवन सफल बना दिया, मोक्ष को प्राप्त कर दिया, वो एक टॉपिक था जो हमने पिछली बार पढ़ा था इसमें। लेकिन उसमें अब ये प्रश्न था कि अगर ठीक है ये सब कुछ होना चाहिए जीवन में, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ या नहीं अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर पाए तो क्या होगा। तो उस प्रश्न के जवाब में भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है और अभी जो जितेंद्रिय नहीं हो सका है, क्योंकि पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसमें यही था ना कि इतना उसका अपने आप पे संयम है, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है कि उसको संसार की कोई भी वस्तु और यहाँ तक कि इंद्र का पद, ब्रह्मा जी का पद, कुछ भी उसको आकर्षित नहीं कर सकता है। ये बात सुनी थी। तो अब आगे भगवान समझा रहे हैं कि ठीक है, अगर उस जो है ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं, उस स्थिति को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाया है, जितेंद्रिय नहीं हुआ है। जितेंद्रिय का मतलब होता है कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तो कहा जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं करी है, अभी अपने इंद्रियों को विजय नहीं प्राप्त करी है, ऐसे भक्त के लिए आगे समझाते हैं कि अभी जितेंद्र नहीं हो पाया है और क्योंकि उसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम नहीं है, तो क्या होगा कि बार बार संसार के विषय और संसार की जो है आकर्षण है, बार बार उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। उसके इस भक्ति के मार्ग में, भजन साधना के इस मार्ग में हो सकता है उसको बाधा पहुंचाए। तो ये जो स्टेज क्या है, वो संघर्ष वाली स्टेज है कि पूर्ण रूप से जितेंद्रिय भी नहीं बने, कोशिश भी कर रहे हैं। अब होता क्या है कि एक तरफ भगवान की तरफ भक्ति में मन लगाना चाहेंगे तो एक तरफ संसार की तरफ से जो है कोई ना कोई बाधा भी उत्पन्न होती। जैसे हम एक भजन गाते हैं ना कि सतगुरु काटे जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, एक हाथ माया ने जकड़ा, एक हाथ सतगुरु ने पकड़ा। वो स्थिति हो जाती कि माया भी अपनी तरफ खींचती है और हम अपने अंदर से चाहते कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है भक्ति की राह में, माया में हमको नहीं उलझना है, नहीं फंसना है। तो
ये जो भी खींचातानी वाला समय है, लेकिन फिर भी भगवान उसमें क्या कहते हैं कि चाहे संसार के विषय कितना भी उसको बार बार अपनी तरफ खींचे, लेकिन जिसके मन में जो है भगवान के प्रति जो भक्ति है वो दृढ़ होने लगी है, यानी उसको अपनी तरफ से एक पूर्ण ये ज्ञान हो चुका है कि मुझे यही रास्ते पे जाना है, मुझे उधर नहीं जाना है, तो क्या होगा कि चाहे माया खींचेगी, संसार के आकर्षण खींचेंगे, विषय खींचेंगे, लेकिन फिर भी वो उसमें फंसेगा नहीं। और क्या करेगा, तो कहते हैं कि वो विषयों को परास्त करके, यानी विषयों की तरफ नहीं जा करके, संसार की बातों में न उलझ करके जो उसे करना है वो करता रहेगा। और इस तरह से जब वो करता रहता है तो क्या होता है, तो आगे भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशियों को पूर्णतया जला डालती है। तो ये दृष्टांत हम जो है, ये जो अभी सुन रहे हैं, ये गीता शास्त्र के अंदर भी भगवान ये बात बताते हैं, इसमें भी हम सुन रहे हैं कि जैसे अगर अग्नि प्रज्वलित है, धधकती हुई अग्नि मतलब बहुत जोर से जो आग प्रज्वलित की जाती है, तो कहते इतना बड़ा चाहे कितनी भी लकड़ियों का ढेर क्यों न हो, लेकिन एक बार आग लग गई है, आग पकड़ लिया है, तो जितनी भी लकड़ियां होगी उसके अंदर वो जलकर खत्म हो ही जाएगी। देर किस चीज की थी कि अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। अग्नि प्रज्वलित हो गई तो फिर वो लकड़ियों को समाप्त करेगी ही करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात क्यों भगवान समझा रहे हैं, यही समझाने के लिए कि जब हमारे अंदर भी भक्ति के लिए जो भी हम संघर्ष करें, चाहे जो भी करें, लेकिन भक्ति की अग्नि अगर हमारे अंदर प्रकट है, तो संसार के विषय रूपी और माया के आकर्षण रूपी कितनी भी लकड़ियां होगी वो सभी जलकर खत्म हो जाएगी, कुछ बचने वाला नहीं है। यानी कि इंपॉर्टेंस किस बात का है कि हमारे अंदर भक्ति की अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए, वो ठीक से होनी चाहिए, तो बाकी तो सब अपने आप जो है हो जाएगा। और इसीलिए आगे भगवान कहते हैं कि जैसे अग्नि प्रज्वलित है तो लकड़ियां खत्म हो जाएगी, जल करके राख हो जाएगी, वैसे ही जब भक्ति की अग्नि प्रज्वलित है तो चाहे पाप राशि कितनी भी हो, लेकिन वो भी पूर्ण तरह जल करके खत्म हो जाती है। यानी कि भक्ति के रास्ते पे चलने से पहले भी चाहे कितने भी किस तरह से कर्म किए हो, पाप राशि मतलब ये तो नहीं कि भक्ति करते करते पाप किया उसने, पाप राशि मतलब पापों का ढेर। अब पापों का ढेर पहले का हो सकता है, किसी भी समय का हो सकता है, लेकिन जब एक बार ये भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हुई तो कितने भी पाप कर्म किए होंगे वो भी जो है समाप्त हो जाएंगे। यानी कि वो पाप कर्म जिसके कारण और उसके फल स्वरूप नरक भोगना था, जिसके फल स्वरूप अनेक जन्म लेकर के कष्टों को भोगना था, वो सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, यानी कि बार बार जन्म मरण में फंसना नहीं पड़ता है। ये यहाँ समझाया जा रहा है। आगे भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्म अनुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। तो क्योंकि ये भक्ति के ऊपर ही सारी बात सुनाई जा रही है, इसलिए यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि जितने भी माध्यम संसार के अंदर मानव जानता है प्रभु प्राप्ति के निमित्त जो किया जाता है, उनके नाम बताए जा रहे हैं। सबसे पहले कहा योग साधन। तो अगर कोई योग साधन से प्रभु तक पहुंचना चाह रहा है, कोई ज्ञान के माध्यम से पहुंचना चाह रहा है, कोई अपने धर्मों का अनुष्ठान करते हुए पहुंचना चाह रहा है, कोई जप कर रहा है, पाठ कर रहा है, तप कर रहा है, त्याग कर रहा है, लेकिन भगवान कहते इस सबके, ये सारे के सारे भी कहते मुझे प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है जितना अनन्य भक्ति। यानी सरल शब्दों में कहे तो सारी चीजें एक तरफ और भगवान की अनन्य भक्ति एक तरफ। अनन्य भक्ति जो सब अनन्य भक्ति से जो हमको प्राप्त होगा वो इतने सारे माध्यम से भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इन शॉर्ट यहाँ भक्ति की महिमा सुनाई जा रही है कि अनन्य भक्ति जो है भगवान की, ये सबसे श्रेष्ठ है और वो ही प्रभु की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम या एकमात्र साधन
है और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो अनन्य प्रेममयी भक्ति का अर्थ होता है, भक्ति वैसे भी बिना प्रेम के होती नहीं है। अनन्य भक्ति, जैसे हम कई बार सत्संग में इस बात को सुनते हैं, अनन्य का अर्थ होता है अन्य की नहीं, मतलब एक ही। अनन्य मतलब सिर्फ एक जगह, एक ही की भक्ति, यानी जो भगवान बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति जो करता है, यानी जो इसका पूर्ण रूप से मन, बुद्धि, चित्त, विचार, जीवन, समर्पण सब कुछ एक ही जगह है, वो अनन्य भक्ति। क्योंकि अगर जैसे समझने के लिए कोई गुरु भक्त है, तो गुरु भक्त की अनन्य भक्ति कब होगी कि इसके जीवन में, मन में, विचार में, व्यवहार में गुरु के अलावा और कुछ नहीं, तो गुरु की अनन्य भक्ति। तो इस तरह की जो भक्ति है, अनन्य भक्ति का मतलब होता है कि और सब जगह से मन को हटा करके एक ही जगह लगाया गया। अब बात समझ में भी आई ऐसी है कि भाई एक ही जगह मन को लगाया, मतलब हमने अपनी पूरी एनर्जी एक ही दिशा में लगाई। दूसरे और साधन में लगाने से क्या होगा कि समझो कि एक दृष्टांत के लिए, इस बात को समझने के लिए एक सरल तरीके से, कि आपको जहां पर आप है वहां से एक किसी स्थान पर पहुंचना है जो समझो कि 100 किलोमीटर दूर है। आप जहां पर है आपको 100 किलोमीटर वहां पर जाना है, जो रास्ता आपका 100 किलोमीटर का है। तो अनन्य भक्ति क्या हुई कि आप जहां से चलना शुरू करते हो सिर्फ उसी की तरफ ध्यान देते हो कि मुझे जहां पहुंचना है, बस 100 किलोमीटर मुझे पार करने और मुझे इसी तरह से सीधा सीधा वहीं पर पहुंचना है। तो ये हो गई अनन्य भक्ति। दूसरा क्या है जो अनन्य नहीं है, वो क्या है कि ठीक है मुझे वहां तो पहुंचना है, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद है ना, राइट में एक जगह जाते हैं ना, वहां पर एक और मंदिर है, वहां पर दर्शन करते हुए चलते हैं। फिर वहां जाने के बाद पता चलेगा और उत्तर में जाएंगे ना तो और भी कुछ है, वहां भी दर्शन करके चलते हैं। फिर वहां घूम करके फिर वापस आए, फिर आने के बाद थोड़ा आगे गए, अरे इधर तो एक और धाम है, चलो उसके भी दर्शन करते चलते हैं। तो क्या होगा कि वो चल तो रहा है, लेकिन इतना उसकी जर्नी में इतना ज्यादा डाइवर्जन है कि वो ही उसी में उलझ गया, जहां पहुंचना था वो नहीं पहुंचा। तो एक व्यक्ति जो इस तरह से घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, दूसरा व्यक्ति वो कहीं नहीं देख रहा है, कितनी भी सिद्ध पीठ है, चाहे मंदिर है, चाहे कुछ भी है, किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उसको सीधा अपनी जगह पे पहुंचना है। तो आप खुद सोचिए कि भाई कौन दोनों में से कौन है जो पहुंच जाएगा वहां पर, जिसने एक ही रास्ता पकड़ा है, जो इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रहा है, वो पहुंचेगा। तो अनन्य भक्ति का मतलब होता है सिर्फ उसी को देखना जहां पर जाना है, एक का होकर के रहना, बस इधर उधर कहीं मन को भटकने नहीं देना। और इसलिए भगवान कहते हैं कि दिनों दिन बढ़ने वाली जो अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति है, उसके जैसा सामर्थ्य और किसी चीज में, यानी कि योग, ज्ञान, धर्म जो भी सारा हमने सुना, उसमें किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है जितना अनन्य भक्ति में है। आगे भगवान कहते हैं कि मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूं। अपना सीक्रेट बता रहे भगवान, मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल है। तो 3-4 सेंटेंस है, लेकिन बहुत सारा उसमें सीक्रेट भगवान ने अपना खोल दिया है। सबसे पहले कहा कि मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं। संतों का सबसे प्रिय कोई है तो वो भगवान है, क्योंकि संतों को, वैसे संत इसीलिए उनको कहते हैं क्योंकि उनको संसार की किसी चीजों से प्रेम नहीं है, उनको सिर्फ प्रभु से प्रेम। ये तो बात है। तो इसलिए मतलब संत कोई भी हो सकता है, एक परिवार में रहने वाला, कहीं पर रहने वाला कोई भी संत हो सकता है। उसके लिए ये नहीं कि भगवा कपड़ा पहना है वो ही संत है, संत कोई भी हो सकता है।
इसलिए हम संत की जब पूरी परंपरा को कहते हैं कि तो तुलसीदास जी को भी संत कहते हैं, कबीरदास जी को भी संत कहते हैं, तो वो तो गृहस्थी थे ना कबीरदास जी तो कहने का मतलब क्या है कि जिनके जो है सिर्फ एक ही तरफ, जिनका प्रिय एक ही है और वो है प्रभु। प्रभु के अलावा और किसी को वो अपना प्रिय नहीं मानते हैं, न जानते हैं, वो संत है। जैसे हमने पिछली बार जो हमने 9वें अध्याय में 9वें हमारा जो उद्धव गीता का जो 9वां अध्याय था, उसमें हमने जब सुना था तो हमने ये बात सुनी थी, भगवान कहते हैं ना कि उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। कौन से संत? तो कहा मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। यानी जिसने संसार का सब कुछ मन से त्याग दिया है, सिर्फ उसके लिए प्रभु ही चिंतन, प्रभु का मनन, यही जीवन का सार है, यही उनका जीवन है, वो संत है। और उनके लिए भगवान कहते हैं कि मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं और अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही मैं पकड़ में आता हूं। अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति से पकड़ में आने का मतलब कि अनन्य श्रद्धा जिसके अंदर है, जिनके अंदर अनन्य भक्ति है प्रभु के प्रति, तो प्रभु उनके वश में होते हैं। और यही बात हम जब त्रेता युग की बात अगर इस संदर्भ को समझने के लिए अगर देखें त्रेता युग का दृष्टांत, तो अनन्य भक्ति और अनन्य श्रद्धा जिनके अंदर थी, वो हनुमान जी के वश में भगवान राम थे। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना कि सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने वश कर राख्यो राम। उन्होंने हनुमान जी ने भगवान राम को अपने वश में करके रखा था। तो ये बात यहाँ पर भगवान कृष्ण भी क्लियर समझा रहे हैं कि अनन्य भक्ति से ही मैं पकड़ में आता हूँ, यानी भगवान अनन्य भक्ति से ही अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। इसका अर्थ होता है कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो सिर्फ एक ही उपाय है कि अनन्य भक्ति, बस इधर उधर कहीं नहीं देखना, सिर्फ प्रभु का होकर के रहना। तो आगे कहते हैं कि ये जो अनन्य भक्ति का जो मार्ग है, तो कहते हैं वो इतना इसकी उतनी महिमा गाई जा रही है कि इस अनन्य भक्ति के मार्ग पर चलने पर मानव इतना पवित्र हो जाता है कि चाहे कोई भी उसने किसी भी जाति में, किसी भी स्थान पर, कैसे भी उसमें जन्म लिया हो, जन्म से चाहे वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो पवित्र हो जाता है अनन्य भक्ति से। पवित्र कैसे हो जाता है? जैसे हम जो है माता शबरी के बारे में सुनते, वो स्वयं कहते हैं कि अधमते अधम अधमति नारी, तीन तह में मंद अघारी। वो स्वयं कहते हैं कि मैं तो अधम हूं, लेकिन वो सबसे पवित्र थे, तभी तो उन्होंने पंपा सरोवर को पवित्र किया। ये तो हम सुनते हैं ना, पूरा दृष्टांत क्या सुनते, पंपा सरोवर को पवित्र कर पाए माता शबरी, क्योंकि वो पवित्र थे। कैसे पवित्र हुए? क्योंकि उनकी भक्ति अनन्य भक्ति, क्योंकि वो अपने गुरु के आश्रम में रह करके जो उनका भक्ति का मार्ग था, सेवा और भजन, और किसी से उनको कोई लेना देना नहीं था, कहीं पर उनका मन किसी की तरफ नहीं जाता था। तो अब उसमें होता क्या है, क्यों पवित्र हो जाता है अनन्य भक्ति करने वाला? क्योंकि जब जिसने अपने मन को जब एक ही स्थान पर लगाया है, तो सरल बात यह है कि फिर उसका मन न इधर जा रहा है न उधर जा रहा है। हमारे अंदर गंदगी कहाँ से आती है? मन के अंदर गंदगी कहाँ से आएगी? हमने उसको भी देखा, यहाँ भी नजर डाली, वहां भी नजर डाली, नहीं चाहते हुए भी। ये स्वभाव से हमारे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमारा मन बड़ी सरलता से कहीं पर भी चला जाता है, किसी की भी बातों में आता है। इस तरह से कि हम अपनी भक्ति के राह में चल रहे हैं, ठीक है, हमारी भक्ति जो है हमको सिखाया बताया, हम जो कर रहे वो कर रहे हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि अगर कोई दूसरे भक्ति मार्ग का व्यक्ति मिलता है, या अगर किसी से चर्चा हो रही, तो कहते उनके यहाँ तो ऐसा किया जाता है, फिर उनके यहाँ ऐसा किया जाता है, तो फिर उसके वहां क्या हो रहा है, उसमें बिना कहे हमारा मन उलझ जाए। कभी कभी क्या होता है कि
लोग इसी तरह की बातों में उलझते भी हैं और उलझाते भी हैं। एक बार और किसी कंट्री की बात है, कहीं पर हमारा 3 दिन का सत्संग प्रोग्राम था। बड़ा प्रोग्राम किसी ने रखा था। तो सत्संग होता है, तो सत्संग के बाद जैसे जनरली हम करते हैं कि जो आए हैं सुनने के लिए, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना समझना चाहते हैं, तो सबके लिए हम समय देते थे। तो एक दिन दूसरा दिन था मेरे ख्याल से, तो सत्संग समाप्ति के बाद जब बात कर रहे थे, तो एक ने आकर के कहा कि आपके उसमें जो आपका संस्था है, उसमें तो मतलब सब कुछ, आप सबको स्वीकार करते हो और सबके लिए आप ओपन हो, सब कुछ है। फिर उन्होंने एक किसी जो है एक संप्रदाय का नाम दिया, संप्रदाय कह सकते हैं या एक और अलग मिशन जो है उसका नाम दिया, कि उनके यहाँ तो प्याज और लहसुन भी खाने के लिए मना करते हैं। ऐसा क्यों? ये कैसा एक ट्रिकी क्वेश्चन है ना, कि आप उसमें उलझ जाओगे। तो मेरे को सीधा पूछा कि उस संप्रदाय वाले तो प्याज लहसुन खाने के लिए भी मना करते हैं, तो ऐसा क्यों करते होंगे वो लोग? सीधा प्रश्न मेरे से पूछा। तो फिर मैंने कहा कि देखो भाई, बात ये है कि हमने तो मना किया नहीं, ठीक है। अब जो मना करे आप उसी को पूछो ना, क्यों मना करे, मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्यों पूछ रहे हो? उनको पूछो ना जो मना कर रहे हैं, तो मेरे पास आकर के उसमें क्यों उलझना? मतलब ये था कि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कि आप फिर उसमें उलझ जाओगे। ऐसा क्यों करते हैं, तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो क्या हुआ, हमारी एनर्जी तो दूसरी दिशा में चली गई ना। और इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में कितने सारे ऐसे प्रसंग बनते हैं जिसमें हमारी एनर्जी और मतलब कहते हैं कि अलग जगह में और विपरीत दिशा में चली जाती है। और जब कोई अनन्य भक्ति में है, उसका मन सिर्फ एक ही है कि ना मुझे इसका कुछ खंडन करना है, ना इसका कुछ करना। इसलिए हम अक्सर सुनते गुरु महाराज जी जब कहते तो क्या कहते, हम किसी का निरादर नहीं करते। गुरु महाराज जी किसी का खंडन नहीं करते। कभी आपने सुना किसी सत्संग में कि महाराज जी ने किसी के बारे में कह दिया, अरे ये तो ऐसा वैसा? नहीं, गुरु महाराज जी किसी का निरादर नहीं करते, किसी का खंडन नहीं करते, अपने रास्ते पे। और वही हम सबको सिखाते हैं कि इधर उधर किसी में मत उलझो। हमको भी पता है, हमको भी ये बताया है कि मतलब किसी का बारे में किसी को क्रिटिसाइज करके हमको तो कुछ फायदा तो कभी होता नहीं, नुकसान जरूर हो जाएगा कि हम अपनी एनर्जी को खराब कर लेंगे। तो जो व्यक्ति अपने एनर्जी को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देता, इधर उधर मन को नहीं भटकाता, तो और जगह से आने वाली गंदगी उसके अंदर नहीं जाती। तो जब गंदगी अंदर नहीं जाएगी और साथ ही साथ वो भक्ति तो अनन्य हो ही रही है, यानी नाम के साथ जो जुड़े हैं, सुमिरन के साथ जुड़े हैं, उसकी तो पॉजिटिव एनर्जी तो बहुत फ्लो के साथ चल रही है, और बाकी जो सारी गंदगी आने वाले दरवाजे बंद है, इस तरह से वो एकदम पवित्र हो जाता है। जो प्योरिटी आती है, जो दिव्यता आती है, वो इस तरह से आती है कि हम ये सारे खिड़की दरवाजों से अंदर न जाने दें। और इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि जो इस तरह से अनन्य भक्ति जो करता है, उसके अंदर इतना वो पवित्र हो जाता है कि फिर वो किसी भी जाति में कहीं पर भी जन्म क्यों न लिया हो, लेकिन उसका जैसा पवित्र कोई नहीं रहता। तो इतनी पवित्रता उसके अंदर आ जाती है। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि इतना बड़ा परिवर्तन वो ला सकती है। आगे भगवान कहते हैं कि इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। यानी भक्ति से तो पवित्रता आती है, भक्ति के अलावा और कोई रास्ता, क्या क्या कहा कि एक तो कहा कि सत्य और दया से युक्त धर्म, यानी कि जिसके मन के अंदर दया है, जो अपने धर्म का पालन कर रहा है। और दूसरी बात कही कि तपस्या युक्त विद्या भी, मतलब तपस्वी भी है, दया भी कर रहा है, अपने धर्म का पालन भी कर रहा है, विद्या भी उसने प्राप्त की है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन भक्ति नहीं है, तो उसके अंदर पवित्रता नहीं आती। क्यों नहीं आती है? उसके पीछे कारण समझते हैं कि जो भी बातें हमने समझी, सबसे पहली जो बात कही कि
दया युक्त। अब जैसे हम किसी के ऊपर दया करते हैं, दया अपने आप में वैसे देखे तो इमोशन अच्छा है, लेकिन थोड़ा डीप में जाकर के उसको समझते तो क्या होता है कि हमको किस पर दया आती है। जगह खड़े हो और आपके सामने दो व्यक्ति है, एक फटे हाल है, कपड़े का ढंग नहीं है, बिल्कुल गंदा मैला कुचला है वो, और मतलब बाल भी बिखरे हुए, खाने का उसके पास कुछ नहीं है, और ऐसे दिनहीन अवस्था में कटोरा लेके बैठा है। और एक दूसरा व्यक्ति है कि वो अच्छी परिस्थिति में है, कि समझ में आ रहा है कि उसके पास रहने का, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। आपके सामने दो व्यक्ति है, अच्छा आपको किसके प्रति दया आएगी? जो अच्छे कपड़े पहने हुआ है, खाने पीने की जिसके पास कमी नहीं है, अच्छा घर है, कमाता है, उसके प्रति दया भाव आएगा, कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके प्रति दया भाव आएगा? तो ऑब्वियसली कहेंगे कि जिसके पास कुछ नहीं है, जो दरिद्र है, उसके प्रति दया भाव आएगा, उसके ऊपर हमारे अंदर दया जागृत होगी। दया जागृत होना अच्छी बात है, कि आपके मन के अंदर एक भावना आया कि वो दयनीय अवस्था में, उसको मैं कुछ मदद करूं। लेकिन क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी बहुत गहरी बात है ना, जो भगवान समझाना चाह रहे, वो तो बहुत डीप बात है। क्यों डीप है? कि जैसे अगर आपके मन में उसके प्रति दया आई, वो दया कब आई? कि पहले आपके अंदर एक ये भाव आ, बेचारा उसके पास कुछ भी नहीं है, यही आएगा ना दिमाग में, बेचारा कुछ भी नहीं है उसके पास, ऐसा तड़प रहा था। अब ये जो भाव आया ना, ये भाव ने दया तो लाई, लेकिन ये भाव ने कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ नेगेटिव इमोशन के कुछ कण बिखेर दिए। फिर दया भाव आता है, उसके साथ एक और भी सूक्ष्म रूप में, ये सब मतलब दिखने में नहीं है, कुछ सूक्ष्म रूप में ये सब काम करता है। किसी के प्रति आपके मन में दया आई, समझो कि देखा कि अरे बड़ी ठंड लग रही है, उसको तो एकदम कांप रहा है ठंड के मारे, तो आपने गए जाकर के कंबल मोटा सा खरीद के लाए, उसको उड़ा दिया, उसको दे दिया। अरे बेचारा ठंडी से तड़प रहा था, उसको कंबल उड़ा देते, हम कंबल दे दिया, ठीक है। मन के अंदर भाव आया दया का, आपने कंबल उड़ा दिया। कंबल उड़ाना अच्छी बात है, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ अगर बहुत ही गहराई से समझेंगे तो इसके साथ हमारे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार का अंकुर निकल जाएगा, निकलेगा ना? मैंने उसको कंबल उड़ाया, आ जाएगा? नहीं, हम नहीं सोचते उसके बारे में कि मेरे अंदर ऐसे विचार आए, मेरे को अभिमान नहीं, मैं अहंकार नहीं करता, सब कुछ हम मन से हम सब कुछ सोच लेंगे, लेकिन बहुत सटल लेवल पर, एकदम सूक्ष्म लेवल पर ये काम हो जाता है। एक बेचारा इतना तड़प रहा था ना, मैंने तो उसको तुरंत जाकर के कंबल उठा दिया। ये दिखने में कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब आप सूक्ष्म स्तर पर जाते हो तो यही छोटी छोटी मैं वाली चीजें हमारे लिए गांठें बनती है। और इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि चाहे दया युक्त है, चाहे धर्म के रास्ते पे चल रहा है, लेकिन वो प्योर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी छोटी 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 अहंकार की गांठें, छोटे छोटे कण उसके अंदर नेगेटिव हो जाते हैं जमा। तो ये तो हम एक ही बात समझे दया के ऊपर, और भी बातें भगवान ने कही ना। तो किसी भी मतलब तपस्या करेगा, तपस्वी की तो भी तो हम यही सुनते हैं ना, कितनी कथाओं में ये बात पढ़ते हैं कि तपस्वी है, तपस्या कर रहे थे और तपस्या भंग हुई तो एकदम क्रोध आया और श्राप दे दिया, है ना? तो इसीलिए श्रेष्ठ रास्ता जो भगवान बता रहे वो है अनन्य भक्ति। अब आगे पढ़ते हैं कि जब तक, अब भक्त के लक्षण है कि भक्त कैसे है, भक्ति हो रही है हमारे अंदर, भक्ति प्रबल है, कैसे पता चलेगा? तो आगे कहते हैं कि जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल कर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते, और अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतरने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। चित्त शुद्ध कैसे होगा, ये पूरा प्रोसेस बता दिया।
क्योंकि चित्त शुद्ध जो है चित्त शुद्धि होगा और पूर्ण रूप से तब तो कहते हैं नाम में लीन हो जाएगा, है। तो कैसे होगा? तो जो बातें अभी हमने पढ़ी कि सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता। पुलकित किसमें? भगवत चिंतन में, भक्ति में पूरा शरीर पुलकित हो जाए और चित्त पिघल कर गदगद हो जाए और आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, अंदर बाहर सभी तरह भक्ति की बाढ़ आ जाती। अब ये जितनी भी बातें हैं ना, वैसे हम बहुत लोगों के जीवन में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, बहुत जल्दी जिसको रोना आ जाएगा कि मतलब समझो कि गुरु की महिमा सुनाई जा रही होगी, गुरु की बात सुनाई जा रही होगी, बोलते बोलते खुद रोना आ जाएगा, सुनते सुनते रोना आ जाएगा। ये होता है। बहुत ही मतलब ध्यान से गुरु महाराज जी का सत्संग सुन रहे होंगे और उस सत्संग में गुरु महाराज जी की कुछ ऐसी वाणी होती है जिसको सुन करके बिल्कुल अंदर तक चोट लगती है, फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा होता है। तो ये हो गया कि आपने उसको अपने अंदर में गहराई में उसको ले गए, जिसके कारण आपके अंदर ये भाव प्रकट हुआ। तो ये हो गया अंतरंग बहिरंग जो बात की है ना, कि एक हो गया अंदर गहराई से ये हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये सब सुपरफिशियल रह जाता है। आपने भी बहुत सारे लोगों को आप मिलते होंगे, आपने भी देखा होगा ऐसे लोगों को कि बहुत जल्दी जिसको रोना आ जाता है। अभी थोड़ी देर में तो मतलब अरे गुरु महाराज जी ने ऐसा कर दिया, उनके बिना तो जीवन बेकार है, और कहते कहते मेरे लिए ऐसा किया, कैसा रोने लग जाए। इतना ऐसा लगेगा कि भगवान इसको तो क्या हो गया। थोड़ी बहुत बात मतलब नॉट ओनली फॉर गुरु महाराज जी, किसी के भी लिए, अरे मेरे तो शिव जी की इतनी कृपा है तो ये है वो, करते करते उनको आंख में आंसू आ जाएंगे, आंख में आंसू आ जाएंगे, थोड़ी देर में हो जाएंगे, फिर उठ करके खड़े हो जाएंगे, जा रहे हैं, अरे बहन जी जरा इतनी जो है सेवा की रसीद कटवा दे। अरे भाई जी अभी तो क्या, कुछ नहीं है, तो देखेंगे बाद में। तो बह तो गया सब कुछ, तो खत्म हो गया। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं भगवान, है ना। ऊपर ऊपर वाले की बात नहीं है कि तुरंत मतलब कहते हैं ना, किसी को तो एकदम टंकी भरी रहती, जरा सी देर में ऐसे तो निकलने लग जाता, वो वाली बात नहीं है यहाँ पर कि ओवरफ्लो तुरंत हो जाए, वो नहीं है। अंदर से जो आ रही है, अंदर में जो है, इसलिए कहा ना सबसे पहले क्या कहा कि पूरा शरीर गद मतलब एकदम रोमांचित हो जाते उस बात को सुनते सुनते। तो ये सारी जो बात है ना, वो क्योंकि चित्त की शुद्धि करनी है ना, आंखों की शुद्धि थोड़ी करनी है। आंखों की शुद्धि करनी है तो भाई टंकी भरी है, निकल गया, आंख साफ हो गई, वो तो बाहर बाहर हो गया। लेकिन ये तो चित्त की शुद्धि की बात कर रहे हैं ना भगवान, तो वो गहराई से है सारी बात है। इसलिए जो मतलब कि अब ये ऐसा टॉपिक है ना, क्या शब्द बोले ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, भगवान कृष्ण क्या महिमा सुनाना चाह रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हो। ये ऊपर की कोई बात नहीं है, गहराई की। और जब यानी कि जो भी हमने भक्ति के लिए जो साधन अपनाया है, जो हम कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, चिंतन करेंगे, जो भी करेंगे, ये इतना डीप चला जाए, कहाँ तक चला जाए? चित्त तक चला जाए, है। और चित्त का तीसरा नंबर आता है अंतःकरण में। पहले है मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार। मतलब मन बुद्धि दोनों को वो अपने साथ लेते हुए चित्त तक पहुंचा, और चित्त के अंदर तक जब ये सब कुछ चला गया। और चित्त क्या है ना, बहुत सूक्ष्म है। मन और बुद्धि तो फिर भी आप उसको मतलब कहीं ना कहीं अनुभव कर लेते हैं, चित्त बहुत सूक्ष्म है, और चित्त के साथ काम करना भी बहुत सूक्ष्मता से काम करने वाली बात है। इसलिए ये सारा जो भी कहा ना, जब तक इतना गहराई में नहीं जाएगा तब तक बात नहीं बनी। और जब इतनी गहराई में चला जाता है, तो जैसे हम मीराबाई के बारे में सुनते हैं, है ना, कि उनका भी तो जीवन क्या था, कि उन्होंने भी अनन्य भक्ति थी ना उनकी, कि प्रभु के अलावा और कोई नहीं है। चाहे कितने राज परिवार में कोई कुछ कर रहा है, चाहे संसार वाले कुछ करे, उनका ध्यान एक ही तरफ, उनकी अनन्य भक्ति है मीराबाई की। तो क्या है उनके जीवन में, हम क्या देखते हैं
कि अनन्य भक्ति के कारण ही वो इतना अपने आप में हृदय से वो बातें उनकी निकलती थी ना, चाहे उनके पद आज भी हम सुनते हैं। तो मीराबाई के जब पद आज भी सुनते हैं तो हमको उसी भाव का अनुभव होता है, क्योंकि वो गहराई थी उनके जो है भक्ति में, इसलिए उनकी वाणी में, उनके भजनों में गहराई है। तो इसी तरह से जब गहराई में होता है तो चित्त शुद्ध होता है, उसके बिना ऊपर ऊपर से करने से ये काम होने वाला नहीं है। इसलिए चित्त शुद्धि कैसे हो ये भगवान ने बताया कि भक्ति की बाढ़ में चित्त उतरने लग जाए, डूबने लग जाए, है ना। जब तक उसमें डूबेंगे नहीं तब तक वो जो है चित्त सिद्ध होने वाला नहीं है। और चित्त के लिए जो है अब अभी हमने जो है जून महीने में जो वो किया था पतंजलि योग सूत्र के ऊपर हमने 3 दिन का कथा किया था। उसमें चित्त के ऊपर जब हमने बहुत जब पढ़ते हैं ना उसमें तो पता लगता है कि कितनी गहरी बात है। चित्त के ऊपर भी काम करना कोई आसान नहीं है। अब उसको अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे और किसी दिन करेंगे कि चित्त क्या चीज है और कैसे उसकी वृत्तियां हैं और क्या क्या वृत्तियां हो, कैसे कैसे वो हमको फंसाता है। तो और कभी किसी दिन बात करेंगे। तो इन शॉर्ट समझते हैं कि ये गहराई में जाएगा, अंदर तक जाएगा तो काम बनेगा, ऊपर ऊपर से काम होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं कि जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही हो, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी तांता नहीं टूटता है, और कभी वो हंसता है और कभी जो है ऊंचे स्वर से गाने भी लगता है। हे भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने बल्कि सारे संसार को, अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। यानी कि जो इतना उसमें लीन हो गया है, उसको किसी उससे नहीं, जैसे ये पढ़ते हुए समझ में आ रहा है ना कि जो कहा कि अभी कभी गाने लगता है कभी नाचने लगता है, तो मीराबाई वही करते थे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, लोग कहे मेरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लेकिन उनको नहीं, उनको तो जो अपने अंदर की मस्ती थी उसी में वो रहते थे। तो आगे समझते हैं कि ऐसा जो भक्त है, भगवान कहते सिर्फ अपने आप को नहीं लेकिन संसार को भी वो पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। तो जो बात बताई जा रही है कि अग्नि में तपाने पर सोना शुद्ध हो जाता है, उसका जो मैल है वो निकल जाता है, सोना शुद्ध हो जाता है, निखर जाता है। इसी तरह से कहा कि भक्ति योग के द्वारा आत्मा भी कर्म वासनाओं से मुक्त हो जाती है, भक्ति योग के द्वारा। अब इसमें समझ में आता है कि भक्ति योग की जब भगवान बात कर रहे हैं तो जैसे हम शब्द सुनते हैं भक्ति योग के साथ साथ कि एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है और एक भक्ति योग है। गीता शास्त्र हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम पढ़ते हैं कि शुरू में ही दूसरे तीसरे अध्याय में ये सारी बातें भगवान सुनाते हैं कि सांख्य योग और जो ज्ञान योग के रूप में कहा जाता है, फिर कर्म योग की बात भगवान समझाते हैं और फिर भक्ति की भी बात बताते हैं। तो 3 अलग अलग रूप में बताया जा रहा है। तो आमतौर पर विद्वानों का ये होता है कि भाई आप चाहे ज्ञान योग के रास्ते पर बढ़ो, चाहे कर्म योग के रास्ते पर बढ़ो, चाहे भक्ति योग के रास्ते पर बढ़ो, आगे मिलना तो भगवान को ही है। अब ये सब अपनी अपनी विद्वता है, अपनी अपनी समझ है, लेकिन जहां तक मुझे जो समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है इसके अलावा बहुत कुछ और भी समझने वाली बात हो, क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि से तो हम समझेंगे ना। तो जो मेरी जो बात समझ में आई वो मैं बता रही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, हालांकि कहा जाता है कि 3 रास्ते हैं प्रभु से तक पहुंचने के, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये 3 स्टेप है प्रभु तक पहुंचने। कैसे? कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग में क्या कहा जाता है? कर्मयोग यानी कि आप कर्म को महत्व देते हैं, जैसे कि जो कहा जाता है ना कि अपनी ड्यूटी समझ करके आपको जो आपका कर्म है उसको करना है, उसमें कहीं आसक्ति नहीं लेनी है, फल की आशा नहीं रखनी है, जो ये बात समझाई जाती है कर्मयोग के लिए।
फिर उसी में आगे आता है निष्काम कर्म योग। ये निष्काम कर्म की हालांकि बहुत अलग चीज है, लोग उसको कुछ डेफिनेशन कुछ और देते हैं, लेकिन वास्तव में निष्काम कर्म की डेफिनेशन कुछ और है। लेकिन जो इन शॉर्ट हम समझ रहे हैं कि कर्म योग का मतलब कि आप कर्म कर रहे हो, अपना धर्म समझ करके, अपनी ड्यूटी समझ के कर रहे हो, इसलिए कहीं पर किसी तरह आसक्ति नहीं रखते कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और अगर मुझे ये पाना है तो मुझे ये करना चाहिए। इससे मन को हटा लेते, सिर्फ कर्म की तरफ ध्यान देते। तो ये तो हो गया पहला कर्म योग। फिर उसके बाद जो आता है कि ज्ञान योग, कि ज्ञान योग में क्या है कि आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन उसके आगे एक स्टेप बढ़ करके ज्ञानी होकर के। अब ज्ञानी का क्या होता है कि जो भी कर्म होता है, जो भी किया जा रहा है कर्म, उसमें वो उन उन चीजों को छोड़ता जाएगा जो उससे उसको लगे कि भाई ये बांध सकता है, तो छोड़ता चला जाएगा। और भक्ति में क्या होगा, भक्ति में जो भी है सब ठीक है, लेकिन मेरे अंदर अनंत प्रेम है और अनंत जो है श्रद्धा का भाव है, उसी में डूबते हुए आगे बढ़ना। तो ये 3 स्टेप कैसे हो गए कि जैसे कि पहले स्टेप में लोग, ये हम इस रूप में समझेंगे, पहले स्टेप में क्या है कि कर्म किया, कि मुझे जो कर्म करना है, मेरे अपनी ड्यूटी है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, यहाँ पर जहाँ जहाँ जो जो जैसे जैसे करना है, हम अपने कर्मों को किया। अब आसक्ति नहीं रखी। अब इस तरह से जब जीवन बीतेगा तो अंदर में एक तरह का ये भाव आएगा कि भाई ये तो ठीक है, ये मैंने अपना सरल रूप में जीवन तो सरल तो बना दिया, लेकिन वास्तव में मुझे करना क्या चाहिए। तब फिर ज्ञान की एंट्री होती है कि भाई ये तो ठीक है, जीवन में तुमने सब कुछ आसक्ति छोड़ दी, ये सब कुछ छोड़ दिया, इस तरह से जी रहे हो, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए ना। ज्ञान का मतलब होता है कि समझ तो होनी चाहिए उसके आगे। अब फिर क्या होगा कि ज्ञानी होकर के फिर ये पता लगेगा कि भाई ये इसी तरह से करना पड़ेगा, या हमको इसी तरह से चलना चाहिए। अब उसमें भी जब आगे बढ़ेंगे तो बाद में ये समझ में आएगा कि ये जो कुछ भी है सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से प्रभु के नहीं हो जाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो कर्म योगी फिर ज्ञान योगी बनता है, अगर बाद में वो भक्ति योग में चला जाता है, और भक्ति योग में जाता है तब चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होता है तब वो प्रभु को प्राप्त करता है। ये 3 स्टेप जो मेरी समझ में आया वो इस तरह से है। तो 3 अलग अलग रास्ते नहीं, लेकिन एक के बाद एक जो है उसको हम फॉलो करते हैं। तो आगे जो है, इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर के मुझको प्राप्त होता है। यानी कि कर्म के प्रति जो भी उन्होंने अपने मन के अंदर जो भी इच्छाएं जागृत किया, जो भी किया, उन सब से मुक्त होकर के और फिर भक्ति से ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। आगे भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। तो जो श्रवण कीर्तन की जो बात है कि जैसे जैसे हम सुनते हैं, श्रवण और कीर्तन यानी जो हम सुनते हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो उसके माध्यम से, श्रवण के माध्यम से सत्संग सुनते सुनते चित्त का मैल धुल जाता है। हमारे अंदर के जो जो भी बातें मैल के रूप में जमा है वो धीरे धीरे हटती चली जाती है। जैसे जैसे अब हम खुद ही अपने जीवन के अंदर याद करें तो हमारे अंदर भी जो आज कहीं किसी भी रूप में जो परिवर्तन आया है तो वो सुनते सुनते तो आया है ना। जैसे जैसे सत्संग सुनते धीरे धीरे समझ में आता है, फिर अरे नहीं ये छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना जरूरी है। समझते समझते फिर हम अपने अंदर में परिवर्तन लाते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि इसी से चित्त का मैल धुलता है। और धीरे धीरे क्या होता है, तो कहा कि सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। मतलब जैसे अभी हम इतनी देर से जो बात सुन रहे हैं तो उसमें क्या सुन रहे हैं, यही है ना कि भाई जो दिख रहा है सुपरफिशियल स्थूल रूप में वो अलग बात है, और उसकी गहराई क्या है, सूक्ष्म रूप में वो कैसे काम करता है, वहां तक हमारा चिंतन चला जाता है। इसलिए कहा कि
सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व तक हम चले जाते, उसके दर्शन होने लगते, मतलब उसकी समझ हमारे अंदर आने लगती है। और जैसे जो दृष्टांत दिया कि आंखों में जब अंजन डाला जाता है तो आंख में कोई भी दोष है, रोग है, वो हटता है और फिर विजन बहुत जो है क्लियर हो जाता है। इसी तरह से सत्संग सुनते सुनते हमारे जो है विवेक की जो आंख है उसका भी विजन भी बहुत क्लियर हो जाता है। इसी बात को समझाते हैं कि जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषय में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। जो जिसका चिंतन करेगा उसी में उसका जो है चित्त लीन हो जाता है। इसीलिए आगे भगवान कहते हैं कि तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अवस्था अथवा मनोरथ का राज्य। इसीलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा लो। यानी कि चित्त शुद्ध करने का जो उपाय भगवान बता रहे हैं कि मेरे चिंतन से, यानी भगवान के चिंतन से, नाम के चिंतन से ही चित्त को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह का जब पूरा विवेचन सुनाया जा रहा है, भगवान समझा रहे हैं बात को, तो अब आगे उद्धव जी एक प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष अथवा आप मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार, किस भाव से ध्यान करे। क्योंकि अब जब ये बात आई ना, भगवान ने कहा कि सिर्फ मुझ में चित्त को लगाओ और कहीं पर नहीं लगाने की जरूरत है। तो अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि फिर ठीक है, फिर आप में चित्त कैसे लगाया जाए, है जो आपका मतलब सिर्फ आप ही का ध्यान करना चाहता है, वो कैसे आपका ध्यान करे। ये प्रश्न है अभी उद्धव जी का। तो आगे जो है उसके बारे में भगवान समझा रहे हैं कि प्रिय उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा ही हो, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए। हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमावे। इसके बाद पूरक, कुंभक, रेचक अथवा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा अपनी नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। तो आसन जो बैठना है तो किस तरह से बैठना, पहले ये बात बताई कि ऐसा आसन जिसमें जो बहुत ऊंचा भी नहीं है, नीचा भी नहीं है, और सीधा रख करके शरीर को सीधा रख करके आराम से बैठ जाए। हाथों को अपने गोद में रख ले और दृष्टि को अपने नासिका के अग्रभाग पर यहाँ पर स्थिर कर दे और फिर प्राणायाम करे। प्राणायाम के माध्यम से नाड़ियों का शोधन होता है। नाड़ी शोधन होने से फिर मन और वायु दोनों सरलता से हमारे जो है कंट्रोल में रहते। इसलिए नाड़ी शोधन की बात कही है। और इस तरह से प्राणायाम को करने के बाद इंद्रियों को भी जीतने का अभ्यास करना है। और उसके बाद आगे कहते हैं कि हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओमकार का चिंतन करे। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटा नाद के समान स्वर स्थिर करे। और इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर प्राणवायु वश में हो जाता है। और उसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है और उसके भीतर जिसके 8 दल है, 8 दल यानी पंखुड़ियां है, और जिसके बीच में पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका यानी गद्दी है और उसके ऊपर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करे। अब ये जो बात पढ़ी, अभी उसको सरल शब्दों में मैं बोल देती हूँ कि सरल आसन लगा करके बैठे, सीधा होकर के बैठे, प्राणायाम करे और उसके बाद जो है और ओम का उच्चारण करने की बात की है। और उसके बाद अपने हृदय में जो अग्नि या सूर्य प्रकाश का ध्यान करने की बात है। और इस तरह से जो ये शुरुआत की बात बताई जाती है कि ओमकार का उच्चारण किया, ओम बोले, प्राणायाम किया और ये सब कुछ करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में भगवान कहते हैं कि उनके सगुण रूप का ध्यान करें। किस तरह से, तो कहा मेरे अवयवों की गठन बड़ी सुडौल है
और मुखमंडल प्रफुल्लित है, सुंदर है, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं और बहुत ही मनोहर गर्दन है और कपोल बड़ा बड़ा जो है चमकता हुआ, मुख पर मुस्कान है, दोनों और के कान बराबर है और कुंडल मकर आकृति के कुंडल उसमें पहने हुए हैं और श्रीवत्स और लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षस्थल पर है। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ है, जिनके गले में वनमाला है, चरणों में नुपुर है, गले में कौस्तुभ मणि है और अपने स्थान पर चमकते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद है। यानी कि ये भगवान के एक स्वरूप का वर्णन है। भगवान कहते इस तरह से मैं हूं, इसके ऊपर ध्यान करना। और फिर आगे कहते हैं कि इस तरह से पूरा पूर्ण रूप में भगवान का, कि ऐसा जैसे कहते हैं ना विजुलाइज करने की, आजकल जो बताया जाता है कि इस तरह से विजुलाइज किया कि भगवान का इस तरह से शरीर है, सुडोल है, ऐसे दिखते हैं, ये है वो है। इस तरह से करने के बाद फिर कहते हैं कि वहां से भी, फिर उसमें से भी मन को वहां से हटा करके किसी एक अंग का ध्यान करना है और उस एक अंग का ध्यान करने के बाद फिर वहां से भी मन को हटा करके और आकाश में स्थित करना है और जो है उस रूप में स्थित करना है जो निराकार है। ये पूरी बात जो भगवान ने बताई। और आगे कहते हैं कि फिर जैसे एक ज्योति है, उस एक ज्योति दूसरी ज्योति में मिलकर एक हो जाती, उसी तरह से और अपने आप को जो है उस प्रभु के उस ज्योत स्वरूप के साथ मिलाना है। ये पूरा वर्णन भगवान ने बताया। मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ लिया इसको, अब उसको समझ लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है। कि पहली बात है शरीर को स्थिर किया, फिर प्राणायाम किया, फिर ओम का उच्चारण किया और फिर विजुलाइज किया भगवान के जो है सगुण रूप को, कि भगवान के कान में ऐसे कुंडल है तो ऐसा हार है, तो ऐसा मुकुट पहना है, तो ऐसा वर्ण है, तो नुपुर है, तो जो भी है सारी बातें। अब उसका ध्यान करना, उनका चिंतन करना है। अभी सावन का महीना चल रहा है तो अभी हमारे भी शिव पुराण की कथा कहीं कहीं हम कर रहे हैं। तो शिव पुराण की कथा जब हम हो रही थी हमारी, मंगलवार को भी हमने किया, पिछले सप्ताह भी किया, अभी अगले सप्ताह भी करनी है 2-3 जगह। तो उसके शिव पुराण की कथा हम कर रहे थे, तो उसमें हम अध्याय पढ़ रहे थे। उसमें ये बात थी कि भगवान शंकर को माता सती ने जब कुछ प्रश्न पूछे, उसके जवाब में भगवान ने भी भक्ति की महिमा सुनाई। और भक्ति की महिमा सुनाई, उसमें भगवान ने भी ये कहा कि सगुण और निर्गुण दो भेद है भक्ति के, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति मतलब कि फिजिकल फॉर्म जिनका है, जो शरीर से युक्त है, उनमें मन को लगाना। और निर्गुण भक्ति का मतलब कि जिनका कोई आकार नहीं है, निराकार है, उनमें मन को लगाना। ये पूरा उसमें भी भगवान शंकर ने समझाया है, इसमें भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो बात पूरी, जब हम एक पूरा होल पिक्चर देखते हैं ना, तो क्या समझ में आता है कि भगवान ने जिस तरह से पूरा वर्णन किया, इसमें बताया जा रहा है कि पहले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब शुरू करेगा तो एकदम से तो कोई उसका मन निराकार में स्थिर नहीं हो जाएगा, तो उसको एक माध्यम चाहिए ना। जैसे समझने के लिए, एक बच्चा स्कूल में पढ़ने भेजा हमने, उसको पढ़ना उसने शुरू किया। तो शुरू कहाँ से होता है, तो भाई अल्फाबेट सीखेंगे, अल्फाबेट सीखेंगे तो शुरू होगा जो है ए फॉर एप्पल, तो उसको तो एप्पल ही दिखाया जाएगा। अब बच्चा एप्पल देखेगा और ए को याद करेगा, ये तो कुछ समय तक चलेगा। मतलब एप्पल को देख करके ए याद करना, ये सगुण की भक्ति हो गई। फिर पढ़ते पढ़ते आगे क्या होगा कि एप्पल भी नहीं रहेगा, ए भी नहीं रहेगा, फिर भी वो उसको समझ पाएगा, उसको अपने अंदर ही अंदर उसको लिख भी पाएगा, बोल भी पाएगा, स्पेलिंग भी बना पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। तो ये पूरा समझाने के पीछे क्या भाव है कि भाई जब आप कोई भी व्यक्ति शुरू करेगा भक्ति के राह में आगे बढ़ने के लिए, तो उसको कोई माध्यम चाहिए। और इसलिए माध्यम के रूप में बताया, जो भगवान कहते हैं कि मेरे ही अंगों का ध्यान करो आप,
क्योंकि जब प्रभु तक ही पहुंचना है तो ध्यान भी तो प्रभु का करेंगे। इसलिए कहा मेरे अंगों का ध्यान करो। और इसीलिए हम भी जब भजन साधना की क्लास में जब भजन की ध्यान की शुरुआत करते तो हम भी इसी तरह से करते हैं ना, कि सबसे पहले गुरु महाराज जी के सगुण स्वरूप का ध्यान करते हैं। सगुण स्वरूप का ध्यान करके और फिर उसके बाद हम निर्गुण में जाते हैं। तो ये स्टेप क्या है कि भाई जो पहले सगुण में मन को लगाए, तो क्योंकि मन इतना चंचल है ना, मन जब संसार के साथ जुड़ता है, संसार के विषयों में रहने वाला मन है, तो वो पहले स्थूल को पकड़ेगा, एकदम से सूक्ष्म में नहीं जाएगा। इसलिए कहा पहले सगुण का ध्यान करो। तो सगुण का ध्यान करने के बाद फिर उसमें धीरे धीरे कि भाई अभी तो पूरे शरीर भगवान का जो पूर्ण जो है शरीर, उसका ध्यान किया कि भाई इतने सुंदर दिखते हैं, ऐसे उनके कान है, ऐसे हाथ है, ऐसे ललाट है, ये है वो है। फिर इन सब में से फिर एक जगह स्थिर हुए कि भाई ठीक है, अब उनके वक्षस्थल में जहाँ लक्ष्मी जी है उसी का ध्यान करते हैं। उसका ध्यान करने के बाद भी फिर ये स्थान पर ध्यान करते हैं। मतलब धीरे धीरे हम सूक्ष्म की तरफ जाएंगे और करते करते फिर ज्योत की तरफ जाएंगे। और तब जब ज्योत की तरफ जाएंगे यानी कि फिर निराकार की तरफ, प्रकाश की तरफ जाएंगे। तो ये पूरे स्टेप है, उसमें ये नहीं है कि भाई भगवान के सगुण रूप को देखना ही भक्ति है, नहीं, ये एक स्टेप है। उसके माध्यम से फिर आगे बढ़ेंगे, तब तो वहां तक हम पहुंच पाएंगे। इसलिए जब ये पूर्ण जो है बातों को जो नहीं समझता, होल पिक्चर जब नहीं देखते ना, तब वहां पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते नहीं ये मतलब पीताम्बरधारी भगवान को देखना ही भक्ति है। नहीं, पीताम्बरधारी भगवान को देखना सिर्फ भक्ति नहीं है, वो एक स्टेप है, फिर आगे भी तो बढ़ना है वहां से। यही बात है, इसलिए फिर आगे कहते हैं कि इस तरह से। और आगे बढ़ने पर कहते हैं कि योगी तीव्र ध्यान योग में फिर पहुंच जाता है, चित्त का संयम भी कर लेता है और फिर उसे ज्योत रूप में वो मिलने लग जाता है। तो ये क्योंकि उद्धव जी ने पूछा ना कि भाई किस तरह से हम मुमुक्षु व्यक्ति किस तरह से करता है, ध्यान कैसे करना है, ये तरीका भगवान ने बताया है। तो ये तरीका सभी के लिए है। और इसलिए हम भी जब भजन साधना की क्लास में हमेशा ये बात करते, कल भी हमारा जो क्लास था, हम अक्सर ये कहते हैं कि जब भी करना है, क्योंकि हम भी संसार में रहते हैं, मन इधर उधर सबका जाता रहता है, दिन भर कितनी सारी बातें इधर उधर कुछ होता है, तो ध्यान में बैठते तो एकदम से मन अंतर्मुख नहीं होता है। तो हम भी ये कहते हैं कि पहले गुरु महाराज जी का ध्यान करो, सामने फोटो रखो गुरु महाराज जी के सगुण स्वरूप, क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी मन रुक जाएगा। तो गुरु महाराज जी के सगुण स्वरूप का क्योंकि हमने दर्शन किए हैं, उनकी महिमा को हम जानते हैं, उनकी लीलाओं को हमने देखा है, तो बहुत जल्दी हमारा मन उनके साथ जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले सगुण स्वरूप में मन को एकाग्र करेंगे और फिर जब आंख बंद करके भी सगुण स्वरूप का ध्यान करेंगे, और उसके बाद जब हम अपने आप अंदर में चले जाएंगे तो सुमिरन भी अपने आप होगा और आगे ध्यान की क्रिया भी अपने आप होने लगती है। तो ये सभी के लिए है, तो ये रास्ता जो भगवान कृष्ण ने बताया सबके लिए है कि पहले सगुण का करो फिर निर्गुण में। अगर आपको परेशानी है तुरंत निर्गुण में जाने में, अभी होता है मन इतना कोई बात से विचलित हो गया है, टेंशन में आ गए हैं, ध्यान नहीं लगता है, तो ये उपाय कर सकते हैं कि पहले गुरु महाराज जी के सगुण स्वरूप में ध्यान में चले जाओ और फिर बाद में, तो क्योंकि गुरु महाराज के ध्यान में जब मन जाएगा तो अपने शांत हो जाएगा, और शांत हो जाएगा तो भजन अपने आप होने लग जाएगा। तो ये एक रास्ता भगवान कृष्ण ने उद्धव गीता के माध्यम से हम सबको बताया है। तो इसके आगे जो है ये ध्यान इसके माध्यम से क्या क्या प्राप्त होता है उसके ऊपर पूरा जो है वर्णन है। तो ये अगला अध्याय शुरू हो जाएगा। तो ये जो पढ़ रहे थे उस अध्याय को हमने समाप्त किया, तो उसके साथ आज की कथा को भी यहीं पर हम विराम देंगे। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, आनंद कंद भगवान की प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। अपने अमूल्य सत्संग विचार प्रस्तुति के लिए पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं फिर से एक बार सरयू पंचोली आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे इस जूम लिंक
आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सबको शेयर करें ताकि सबको हमारा सत्संग प्रवचन का लाभ मिले। आप हम सब लोग अभी कार्यक्रम के अंतिम चरण पर है, तो मैं पूजनीय बाई जी को छोटी सी वंदना प्रस्तुति के लिए अनुरोध करती हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ अतीत पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम का सुमिरन करेंगे सब। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय।